आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, सो आज के दिन भी जो है कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी डिबेट का माहौल चल रहा है और डिबेट में जो है कई सारे विषयों को जो है लोग रख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो कुछ बुद्धिमान जो लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, ज्ञान को सीख रहे हैं और बहुत सारे विषयों में जो है अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो प्रभु उनको आशीष करे। और कुछ लोग हैं जो कमजोर के लोग हैं, मतलब इनको जो है डिबेट से क्या लाभ होता है, डिबेट से क्या फायदा होता है और एक युद्ध क्या होता है उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है बोलेगा तो इनको जो है बाइबल का नॉलेज नहीं है और ये लोग बाइबल पढ़ते नहीं है। क्योंकि जब बाइबल पढ़ेंगे समझो, तो बाइबल में ही आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने वचन को लेकर जो है ना वाद विवाद किया है, बहस भी किया है और यहाँ तक कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि लोगों के साथ झगड़ा भी हुआ है। ओके, जैसे कि यीशु मसीह को ले लो। जब यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तब शास्त्री फरीसी का विरोध करते थे और इतना विरोध करते थे कि वहां पर मारपीट का भी होने का चांसेस था। क्योंकि यीशु मसीह को कई बार उन लोगों ने पहाड़ पर क्योंकि यीशु मसीह को वो लोगों ने पहाड़ से फेंकने की कोशिश किया, पत्थर से मारने की कोशिश किया और बहुत ही विरोध किया। ओके, तो ये होना जो है कॉमन सी बात है और बाइबल में ये होता है। उस तरह चेलों के बारे में अगर आप देखोगे, फिर तो कान की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें भी आप जो है ज्यादा वाद विवाद देखोगे, वहां पर भी झगड़े होना, है ना, इस तरह बहसबाजी होना आप लोग देख सकते हो। तो ये कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि ये सब होने वाला है। ओके, बहुत से लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़िए। ओके, ये सब होना कॉमन सी बात है, ये सब होना एक आम बात है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, सबकी बातों को सुनता है। ओके, सबकी बातों को सुनता है। सबकी बातों को सुनने के बाद जो वचन के अनुसार है, जो बाइबल के अनुसार है, उसको क्या करता है, लेके फॉलो करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, आप सभी लोग जो है अच्छे मन से, अच्छे दिल से या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सबकी बातों को सुनो और जांचो परखो, जो सही है उसको फॉलो करो। सिंपल सी बात है। ये डिबेट का क्या बोलते हैं, डिबेट प्लेटफॉर्म है। डिबेट प्लेटफॉर्म में जो है सामने वाला गलत साबित करने की कोशिश करता है। मतलब अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसकी शिक्षा झूठी है, तो उस विषय को वो क्या करता है, डिबेट के अंदाज में ही रखता है। और डिबेट को डिबेट के अंदाज में ही करना चाहिए। ओके, डिबेट को जो है डिबेट के अंदाज में करना चाहिए। और ये मानता हूं मैं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं 100% जो है मानता हूं। ओके, तो इन सारी बातों को नजरों में रखकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि चलो हमारा एक लेवल जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, अभी तक जो लेवल था, जो लेवल पास हुआ उसको छोड़ दीजिए। ओके, जैसा हुआ, जो भी हुआ, उन बातों को छोड़ दीजिए। अभी मैं मसीह मंथन वालों से या फिर डैनियल राज से और जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि हम एक अच्छा लेवल पे जाएंगे। ओके, कि आप लोग जो है हमसे अच्छे से बात करो, हम भी आपसे अच्छे से बात करेंगे। आप भी जो है प्रेम से चर्चा करो, हम भी तुमसे प्रेम से चर्चा करेंगे। प्यार मोहब्बत से एक अच्छा माहौल बनाएंगे और सही क्या है, गलत क्या है, हम क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। ओके, आपस में शेयर करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी बातों को प्रेम से रखोगे, अच्छे से रखोगे, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है और मसीह जनता के लिए भी अच्छा है। अगर आप मेरी बातों से एग्री हो तो आइए हम मिलकर बैठ के बात करेंगे। ओके, आइए, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, है ना। आइए हम मिलकर जो है बातें करेंगे, ना कि विरोध करते, नफरत करते हुए, है ना, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हुए। ओके, ये सारी बातों को हम छोड़ देंगे। अगर आप एक अच्छे मसीह हो, एक अच्छे लेवल पे आप आना चाहते हो, तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आओ हमसे चर्चा करे, है ना। उल्टी सीधी जो है बातें मत करो, क्योंकि उल्टी सीधी बातें करने से किसी का लाभ होने वाला नहीं है ना। डैनियल राज जो है इन दिनों में कुछ बातों को बोल रहे थे कि परेशान आत्मा, मुझे बोल रहे थे। ओके, मेरे बड़े भाई हो, मुझे बोल सकते हैं। ओके, मेरे बड़े भाई हो, मुझे परेशान आत्मा ही बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, उनको हक बनता है। ओके, तो वो बोलते हैं कि परेशान आत्मा तुम शांत हो जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहता हूँ कि देखो, मैंने बहुत कुछ करके बैठा हुआ। ओके, यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, वो सब आपके मेंबर्स ही है।
उस तरह हमारे चर्च में भी जो लोग आते हैं उसमें भी ज़्यादा लोग जो है आपके मेंबर्स ही है। तो मैंने बहुत कुछ करके बैठा है, ओके, बहुत कुछ मैंने करके बैठा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्लस पॉइंट में हूँ, ओके। अभी तक हमारा जो डिबेट में जो जंग हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो मैं प्लस पॉइंट में हूँ, मैंने कुछ करके बैठा है, बस आपसे ही कुछ नहीं हुआ, ओके। आपसे जो है ना कुछ नहीं हुआ, ना आप मेरे को 2 घंटा समय दे पाए, ना आपने मुझे जो है लोगों के सामने बात करने का दिया। बस आपने एक काम किया जो मुझे बहुत ही बुरा लगा, कि लोगों से कहते हो कि राजेश का वीडियो मत देखो, राजेश को फॉलो मत करो, उसकी शिक्षा को मत सुनो। तो ये जो है ना मसीहत नहीं है ना। मैंने हमेशा जो है एक बात कहा है कि सबका सुनो। मैंने कभी भी अपने वीडियोस में ये नहीं बोला कि आप डैन राज को मत सुनो, उसके वीडियोस को मत देखो, मैंने कभी नहीं बोला। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो शिक्षा देता हूँ ना उसको मैं साबित करने का दम रखता हूँ, है ना। साबित करने का दम रखता हूँ और मेरे पास नॉलेज है, इसके लिए मैं कभी भी उस चीज से मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन डैनियल राज ने क्या किया पता है? मेरे खिलाफ जो ना जहर भर दिया कि उससे संगति नहीं करना चाहिए, उससे बातचीत नहीं करना चाहिए, वो मूर्ति पूजक है। इस तरह जो है कई सारी बातों को जो है उन्होंने लोग के सामने रखा है। और कुछ लोग जो है जिनको बेचारे को ज्ञान नहीं है, ओके, जिनको नॉलेज नहीं है, ओके, जिनको बाइबल का तरीका उनको नहीं पता, तो वो लोग क्या करते पता है? इनकी बातों को मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। और डैनियल राज जो भी मेरे बारे में एक का दो चढ़ाकर, है ना, एक का दो चढ़ाकर मेरे बारे में क्या करता है? बोलता है। और उन बातों को सुनकर सीखकर जो है कई सारे लोग जो है अनसब्सक्राइबर कर चुके हैं मेरे को, है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइबर किया है और मैं देखता हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जितने कम हो रहे उतने बाकी लोग बढ़ रहे हैं, ओके। जो चले जा रहे हो जाने दो, और जो लोग बढ़ रहे हो बढ़ने दो। तो प्रभु जो है कार्य करता है, ओके। अभी तक जो है मसीह मंथन के बारे में जब से बना रहा हूँ वीडियोस, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, ओके, बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग वीडियो भी देखते जा रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि मसीह मंथन में ही बहुत सारे लोग जो है मेरी शिक्षा से सहमत है, मेरी शिक्षा से जो है ना सहमत है। वो आज नहीं तो कल जो है मसीह मंथन में भी वो क्या करेंगे? उजागर करेंगे, क्योंकि अभी वो मसीह मंथन के साथ है, डैनियल राज के साथ है, इसीलिए वो लोग जो है ना कुछ बोलते नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में वो भी जो है क्या बोलते हैं, पब्लिक के सामने वो आ जाएंगे, जिसका एक सबूत मैं हीरा ब्रदर को बता सकता हूँ, है ना। एक सबूत जो ना हीरा ब्रदर को बता सकता हूँ, जो पाकिस्तान से है ना। पाकिस्तान से वो मुझे सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जाना कि राजेश भाई का टीचिंग जो है सही है, वो सही प्रचार कर रहे करके उनको जो है पता चला। तो एक सबूत मैंने आपके लिए दिया और बाकी सारे सबूत तो आपके सामने ही जो है बैठे हैं, ओके। और बाकी लोग आने वाले दिनों में वो भी लोग जो है ना बाहर आएंगे। तो आज के दिन जो है एक वीडियो डैनियल राज ने बनाया था, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। डैनियल राज ने जो है एक वचन बताकर कि राजेश की जो है ना शिक्षा नहीं सुनना चाहिए, उसकी संगति नहीं करना चाहिए करके, इस तरह कुछ वचनों को रखकर क्या किया उन्होंने? बातें किया है। और मेरा फर्ज है कि मैं उसका जवाब दूं, ओके। मेरा फर्ज है कि उसका मैं जवाब दूं, क्योंकि यहाँ पर डिबेट शो चल रहा है, तो ऑफकोर्स वो वीडियो बनाएंगे तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, है ना। अगर वो युद्ध के मैदान में एकदम फुल योद्धा की तरह आएंगे तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? योद्धा के समान आना पड़ेगा, है ना। यदि वो बब्बर शेर बनकर आते हैं तो मुझे भी क्या बनना पड़ेगा? बब्बर शेर तो मुझे ही बनना पड़ेगा ना, तब जाके टक्कर हो जाती बराबर। लेकिन आज उन्होंने जो है बहुत ही नॉर्मली बात किया। आज उनका मैंने वीडियो देखा, उन्होंने बहुत ही नॉर्मल बात किया, तो मैं भी जो है नॉर्मली बात करूंगा, ओके, नॉर्मली बात करूंगा। डैनियल राज से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए मुझे आज भी दिल में प्यार है। प्लीज आप जो है नफरत को और मत बढ़ाइए, ओके, और मत बढ़ाइए। अगर आप चाहते हो कि हम आपस में अच्छे से बात करें तो मैं रेडी हूँ, ओके, मैं रेडी हूँ। प्रेम से चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव में मौका दो, है ना, आप मुझे समय दो, मैं आपसे प्रेम से बातें करूँगा, चर्चा करूँगा, और हमारी बातें सब जो है शांतिपूर्वक होगा। तो मैं चाहता हूँ आप ये मौका देंगे तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक बातें करना भी चाहता हूँ, ओके। तो विषय पर जाएंगे। डैनियल राज ने मूर्ति पूजा के विषय में कुछ बातें बताते हुए बताया कि देखो बाइबल हमें ये बताती है कि बलि किया हुआ वस्तु नहीं खाना चाहिए, ओके, बलि किया हुआ वस्तु नहीं खाना चाहिए करके इस पर जो है उन्होंने बातें किया। और उन बातों को बताते हुए ये बताया कि ऐसे लोग से संगति नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से बातें भी नहीं करना चाहिए करके इस तरह उन्होंने जो है ना बताया। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी वापस कहता हूँ,
ओके, पहले भी कह चुका हूं, अभी भी वापस कहता हूं कि बलि किया हुआ वस्तु के बारे में बाइबल हमें दो चीजें बताती है। ओके, दो चीजें बताती है। जैसे कि बाइबल में एक नया विश्वासी है जिसे हम निर्बल विश्वासी भी बोल सकते हैं। ओके, उस व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, और बाइबल बताती है कि ऐसे लोग जो है इन सारे चीजों से दूर रहना चाहिए। आप चाहे तो मेरे पहले के वीडियो भी देख लो, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, है ना। बाइबल हमें जो है ये कहती है कि निर्बल व्यक्ति जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, और जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो व्यक्ति खा सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। ओके, उन्हें सावधान रहना है, किसके सामने? निर्बल लोग के सामने। ओके, तो इस तरह बाइबल सिखाती है, और मैंने भी जो है इन बातों को इसी तरह जो है रखा है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप चले जाओ मंदिर में जाओ, मूर्ति को दंडवत करो, मूर्ति को नमस्कार करो और वहां पे खाते रहो। मैंने कभी भी नहीं कहा। ओके, मैंने कभी भी नहीं कहा, और आज भी मैं नहीं कहता हूँ। ओके, आज भी जो है मैं नहीं कहता हूँ। मतलब जबरदस्ती जो है हम किसी को मंदिर में थोड़ी भेजेंगे, जबरदस्ती थोड़ी हम किसी को बोलेंगे जाके तुम वो भी मूर्ति पूजा करो, तुम वहां का भोजन भी करो, ये हम नहीं सिखाते। लेकिन बात ये आती है कि जब तुम अन्य जातियों से बातचीत करते हो, उनसे रिलेशन होता है, जब उनसे मिलना जुलना होता है, जब वो आपको अपने पास बुलाते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें क्या करती है? सिखाती है। तो बाइबल जो है हमें क्या करती है? निर्बलों को जो है बलि किया हुआ वस्तु से सावधान रहने के लिए कहता है, और इन निर्बल लोगों को कहती है कि आप इन चीजों को ना खाएं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो खा सकता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति से सावधान रहकर। ओके, सबसे पहले एक वचन देखेंगे। डैनियल राज जिस वचन को बताकर जो है ये बता रहा है कि देखो, बलि किया वस्तु खाना ही नहीं चाहिए। ओके, बलि किया वस्तु खाना ही नहीं चाहिए। जैसे कि प्रेरितों के काम में हम देखेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय, उसका 28 और 29 दोनों पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय 28 और 29 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा आगे शुभ। मतलब यहाँ पर हम देख सकते कि संदर्भ क्या है पता है? यहाँ पर कुछ लोग जो है अन्य जातियों में से मसीह में आए हैं। ओके, अन्य जातियों में से जो है मसीह में आए हैं, और ये लोग कौन है पता है? नए नए विश्वासी है। ओके, नए नए विश्वास है। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट 23 वचन पढ़ेंगे, समझो, हमको समझ में आएगा। 23 वचन में इस तरह लिखा है, उन्होंने उनके हाथ या लिख भेजा अंतकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है। मतलब ये लोग क्या पता है, अब भी अन्य जातियों में से प्रभु में आए हैं। ओके, अन्य जातियों में से प्रभु में आए हैं। अभी अन्य जाति यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं, मांस खाते हैं, बलिदान किया हुआ है ना, इन सारी चीजों में वो रह चुके हैं। अभी उनमें से बाहर निकल प्रभु में आए हैं। तो प्रभु ये बताता है कि ये लोग को आज्ञा दे, है ना, क्या देना चाहिए कि तुम इन चीजों से क्या करो? दूर रहो, है ना। यहाँ पर वचन स्पष्ट लिखा है, दूर रहो। अब ये बातें किसको बोला जा रहा है? निर्बलों को बोला जा रहा है, नए विश्वासियों को बोला जा रहा है, जो अभी तक वचन में परिपक्व नहीं हुए हैं, है ना, परिपक्वता में नहीं पहुंचे। उनको जो बोला गया कि तुम क्या करो? इन चीजों से क्या करो? दूर रहो। ओके, दूर रहो। अभी पौलुस जी को हम देखेंगे, समझो। ओके, पौलुस जी को हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियो, है ना, पहला कोरिन्थियो उसका 10वां अध्याय। ओके, पहला कोरिन्थियो उसका 10वां अध्याय, उसका 27 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैटर जो है ना अलग नजर आएगा। ओके, मैटर जो है ना अलग नजर है। क्या नजर आएगा? है ना, हमने प्रेरितों की पुस्तक में देखा कि इनसे दूर रहो करके लूका जी ने क्या किया वहां पर लिखा। ओके, लूका जी ने क्या किया? प्रेरितों के काम में लिखा। अभी पौलुस जी कोरिन्थ की पत्री में क्या लिख रहे पता है? आगे पढ़ेंगे ना, 10वां अध्याय 27 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे तो तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो।
मतलब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पर पौलुस जो है क्या उनसे ये कह रहा है कि तुम उनसे दूर रहो, उनका खाना मत खाओ, उनसे संगति मत करो, ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर क्या बोल रहा है? यदि, है ना, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। ओके, वही खाओ। मतलब इस वचन में हम देखेंगे तो पौलुस ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि उनसे संगति मत करो, उनके साथ भोजन मत खाओ, है ना, उनका जो भोजन है वो भी मत खाओ। ऐसा पौलुस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये जो बात है ना, पौलुस जो ना ज्ञानियों को लिख रहा है। ओके, ये जो बातें हैं, जो वचन में परिपूर्ण है, जो वचन में ज्ञानी है, जिसको पता है कि, है ना, संसार में जो मूर्ति है वो कुछ भी नहीं है। ओके, संसार में मूर्ति है वो कुछ भी, उसमें कुछ है ही नहीं है। जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, समझो आफ्टर ऑल क्या, पत्थर है ना, कुछ भी उसके अंदर नहीं है। मतलब यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जी क्या कर रहे हैं? तुम जाओ। जाना यानी कि इसका मतलब क्या? संगति करना है क्या नहीं करना? संगति करना ही हो गया, है ना। और वो भोजन दे रहा है, खाना चाहिए बोल रहा है कि नहीं खाना चाहिए बोल रहा है? खाना चाहिए करके बोल रहा है ना। और दूसरा भी क्या बोल रहा है पता है? विवेक के कारण कुछ मत पूछो, क्योंकि अन्य जाति ने जो भी तुम्हारे सामने रखा है ना, वो बलि किया वो वस्तु ही है। क्योंकि जब अन्य जाति के पास हम जाते हैं तो वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके हमें भोजन नहीं देता है ना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके भोजन वो देता नहीं है। क्या करता है? उनका जो देवी देवता है उनके नाम से पूजा पाठ करता है, और वही भोजन क्या करता है? हमको लाकर देता है। और हमको अच्छी तरह पता है, हम इतने भी उल्लू नहीं है कि हमको ये बिल्कुल पता नहीं कि हम किसके पास जा रहे, वो कौन सा भोजन दे रहा है हमको नहीं पता करके, नहीं पता है। ओके, और पौलुस जी यहाँ पर क्या कर रहा है ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि जाना चाहो तो तुम जाओ, है ना। अभी हमने प्रेरितों की पुस्तक में क्या पढ़ा? दूर रहो करके बोला। क्यों बोला वहां पर? क्योंकि वो लोग जो है ना निर्बल लोग हैं, जिसे हम इस तरह ही बोल सकते हैं कि बाइबल में जो है दूध पीने वाले विश्वासी भी है, जिसको डैनियल राज मिल्क ड्रिंकर बोलते रहता है ना, मिल्क ड्रिंकर, है ना। दूध पीने वाले विश्वासी भी होते हैं, और दूसरा अन्न खाने वाला विश्वासी भी होता है। दूध पीने वाले विश्वासी यानी कि जिनको हम छोटी छोटी बातें ही बताना चाहिए, जिनको हम छोटी छोटी आज्ञा ही देना चाहिए। ओके, और जो अन्न खाने वाला व्यक्ति होता है वो कौन है? वो ज्ञानी है। उसे हम डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं, गहराई की बातें बता सकते हैं, यानी कि चिकन मटन जो भी क्या कर सकते हो, खिला सकते हो, क्योंकि वो हजम कर लेगा उसको। लेकिन दूध पीने वाला बच्चा हजम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? ज्ञानियों के बारे में। प्रेरितों के पुस्तक में पढ़ा, वहां पर लूका जी ने लिखा कि तुम उनसे दूर रहो। लेकिन पहला कोरिन्थी पत्र में यहाँ पर ये नहीं कह रहा तुम उनसे दूर रहो, उनसे खाना पीना मत करो, संगति मत करो करके नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुम जाओ, है ना। और डैनियल राज जो है ना एक लॉजिक मारते रहते हैं, है ना। यहाँ पर यदि लिखा है, यदि लिखा है, तो यदि मतलब इसका मतलब है कि खाना ही नहीं चाहिए, है ना। यदि का मतलब क्या होता है पता? ऑप्शन होता है। यदि का मतलब ऑप्शन, यानी कि तुम जाना चाहो या नहीं जाना चाहो। यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। लेकिन डैनियल राज की एक बुरी आदत है कि जब इनकी झूठी शिक्षा पकड़ में आती है तो क्या करते पता है? वचन को गोलमाल करके तोड़ मरोड़ क्या करते हैं? पेश करते रहते हैं। यहाँ पर यदि का मतलब क्या होता है पता है? यदि तुम जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना है तो मत भी जाओ, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तो पौलुस जी यहाँ पर क्या बता रहा है? यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, यदि तुम जाना चाहो तो मत जाओ करके नहीं बोल रहा है ना। मत जाओ करके नहीं बोल रहा। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा भोजन खाना चाहिए, अविश्वास संगति रखना चाहिए, उससे भोजन करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस ने ये बातें नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर ये बातें किसको लिखा जा रहा है? ज्ञानियों को जो है लिखा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर पौलुस ने ये नहीं बोला कि तुम दूर रहो करके नहीं बोला, है ना। तुम जाना चाहो तो क्या करो? तुम जाओ, और क्या करो, है ना, और क्या करो? और तुम जाना चाहो तो जाओ, और जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, है ना। विवेक के कारण क्या मत करो? कुछ मत पूछो, क्योंकि तुमको पता है कि पृथ्वी की सारी भरपूरी किसकी है? प्रभु की है ना। पृथ्वी की सारी भरपूरी किसकी है? प्रभु की है ना। तुम जो भोजन खा रहे हो किसने बनाया?
प्रभु ने बनाया। अब उसको दूसरा व्यक्ति कुछ और ही समझ रहा है, कुछ और ही सोच रहा है, तो उसके विवेक में कुछ भी है, तुम्हें क्या लेना दे। तुम्हारा विवेक तो क्या बता रहा है, तुम्हारा विवेक तुम्हें क्या बता रहा है कि पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है, इसलिए विवेक के कारण कुछ भी ना पूछो। लेकिन उसी समय में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, समझो निर्बल व्यक्ति, निर्बल विश्वासी आ गया समझो, तो क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसके लिए आगे लिखा है 28 वचन में, पर यदि कोई तुमसे कहे, है ना, यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, मतलब अगर कोई आके बताएगा तो, अगर नहीं बताएगा तो, क्योंकि अभी हर बार तो आते नहीं है ना, अभी हर बार तो आते नहीं है, अभी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा तो तुम क्या करना पड़ेगा, 27 वचन को फॉलो करना पड़ेगा कि जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही क्या करो, खाओ। 27 वचन क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तुमको ही पता है कि वो बलि किया हुआ वस्तु है, तुम क्या करो, खाओ। अगर यदि कोई तुमसे कहे, ओके, कहे, अगर नहीं कहेगा तो मैं बोल रहा हूं, यदि कोई नहीं कहेगा तो कोई आएगा ही नहीं, कोई बताएगा तो क्या करोगे, ऑफकोर्स तुम खाओगे। 27 वचन में लिखा है तुम खाओ, ओके। फिर यहां पर बात क्या पता है, यदि कोई तुमसे कहे, है ना, यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की वस्तु है, तो उसी बताने वाले कारण और विवेक के कारण ना खाओ, है ना। मतलब यहाँ पर एक निर्बल विश्वासी है, निर्बल व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, उसके कारण तुम क्या नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। बाइबल में इसी तरह और एक विषय भी है ना, वेज और नॉन वेज के बारे में, शाकाहारी मांसाहारी, है ना। समाज में हम देख सकते हैं कि शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, और हम सभी को पता है कि बाइबल हमें क्या बताती है, तुम सब खा सकते हो, है ना, वेज भी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे सामने अगर कोई वेज है, मतलब जो चिकन मटन मांस मच्छी नहीं खाता है, तो तुम भी क्या करना चाहिए, उसके सामने नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, उसके सामने नहीं खाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मटन खाना गलत है, चिकन खाना गलत है, मच्छी खाना गलत, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये है नहीं, उसके कारण नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको क्या लगता है ये नहीं खाना चाहिए, चिकन नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए। इसके लिए तुम भी क्या करो, अपना प्रेम दिखाओ, है ना, अपना प्यार दिखाओ, और उसके सामने क्या मत करो, खाओ मत। मतलब वहां पर इस तरह लिखा है कि खाओ मत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चिकन नहीं खा सकते हो, मटन नहीं खा सकते हो, मच्छी नहीं खा सकते हो, मांस नहीं खा, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ओके। उसी तरह यहां पर भी हम देख सकते हैं कि बलि किया वस्तु तुम खा सकते हो, है ना। यदि तुमको कोई न्योता देता है, तुम्हें भोजन देता है, तुम क्या करो, खाओ करके स्पष्ट वहां पर लिखा है। लेकिन उसी टाइम पे यदि कोई, है ना, ऐसा व्यक्ति आ जाए कि वो तुमको बताए तो बलि क्या वस्तु है, अब उसको पता नहीं है ना, उसको इतना डेप्थ नॉलेज आया ही नहीं है ना। क्योंकि हम देख सकते कि जो व्यक्ति अभी तक जो है बोलते रहते, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, उसी व्यक्ति को अभी तक ये नॉलेज नहीं है ना। जिसको 18 पता 17 मत सिखाओ, वो शिक्षा देने वाले को ही पता नहीं कि कब खाना चाहिए कभी नहीं खाना चाहिए, और वो खुद ही जो है होटलों में खाता है, खुद ही जो है इंडिया का किसान का जो मूर्ति पूजा वो भी खाता है, और दुकान का राशन वो भी मूर्ति पूजा वो भी खाता है। उसको ही जो है अब तक नॉलेज नहीं आया, उसको भी जो है इतना डेप्थ नॉलेज नहीं आया, तो अभी छोटे मोटे लोग को आएगा नहीं आएगा। तो अभी ऐसे लोग से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसके लिए बता रहे कि उसके विवेक के कारण मत खाओ। किसके कारण, उसके विवेक के कारण। इसके लिए और आगे पढ़ते जाएंगे, समझो, है ना। 29 में, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का, मतलब तेरा विवेक के कारण मैं नहीं बोल रहा हूं, दूसरे का विवेक के कारण। क्योंकि तेरा विवेक क्या बोलता है, पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है, पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है। लेकिन दूसरे का जो विवेक है उसको इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान उसको नहीं है, ओके। तो और आगे कहता है, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मतलब मेरे को स्वतंत्रता है, मैं खा सकता हूं, लेकिन मेरे वजह से दूसरा कोई क्या नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए। उस तरह हम लोग और आगे जाएंगे, 30 वचन में देखेंगे, यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। मतलब मैं तो क्या कर धन्यवाद कर रहा हूं, खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रभु को धन्यवाद करके खा रहा हूं, लेकिन वो खाने की वजह से क्या हो रहा है, जो निर्बल विश्वासी हो क्या हो रहा है,
मेरा बदनामी कर रहा है, वो मेरा अपमान कर रहा है, अरे ये तो मूर्ति पूजक है, ये तो बलि की वस्तु खा रहा है। मतलब आप देख सकते हो डैन राज भी क्या कर रहा है, अरे देखो राजेश देखो ऐसा है, मतलब बदनामी कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, बदनामी कर रहा है। जबकि डैन राज को डेप्थ नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका समस्या क्या होता है पता है, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं है ना, जिनके ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब ये स्टेटमेंट देने में फंस जाते समझो, तो ये लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर इतना पब्लिक के सामने मैंने टॉपिक दिया है, अगर मैं इसको बोलूंगा कि नहीं वो सही नहीं था, अभी मैं करेक्शन कर रहा हूँ, बोल दो क्या करेगा, फील हो जाएगा और लोग की नजरों में गिर जाऊंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, अपने आप को कवर करने की बहुत सारी कोशिश करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है ना। मुझे स्वतंत्रता है, मैं खा सकता हूँ, लेकिन मेरे खाने से क्या हो रहा है, मेरी बदनामी हो रही है। तो पौलुस यहाँ पर बताना चाहते कि तुम्हें सावधान रहना है ना। तुम जाओ तुम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कोई तुमसे कहे तो उसके विवेक के कारण क्या करो, मत खाओ, है ना। इसके लिए लास्ट में 31 वचन में पौलुस जो है ना फाइनल स्टेटमेंट दे रहे, है ना, फाइनल स्टेटमेंट दे रहे, क्या दे रहे 31 में, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तुम नहीं खाओ तुम मत पियो करके बोल रहा है क्या, ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, चाहे जो कुछ भी करो यानी कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन सब कुछ किसके लिए करो, प्रभु की महिमा के लिए करो। यदि तो कोई तुम्हें अविश्वासी तुम्हें न्योता देता है, तुम जाना चाहो तुम जाओ, और तुम्हारे सामने जो कुछ भी रखा जाता है वो तुम खाओ, है ना, और उससे अच्छा संगति रखो, मेल मिलाप रखो, और आने वाले दिनों में उसको सुसमाचार भी क्या करो, प्रचार करो। क्या करो, प्रचार करो। जब तुम उनके साथ उठोगे बैठोगे खाना पीना करोगे, तब जाके तुम्हारा सुसमाचार सुनेगा, तुम्हारा वचन सुनेगा वो, है ना। अगर तुम बोलेगे नहीं नहीं हम तुम्हारा प्रसाद नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं, तो तुम्हारा सुसमाचार सुनेगा वो, सुनेगा वो, नहीं सुनेगा वो। तो इसके लिए पौलुस कहते हैं कि चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि, है ना, पौलुस यहाँ पर 21 वचन में क्या कहते हैं, फिर पढ़ के बताऊंगा, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ते पढ़ते जाओगे समझो। यहाँ पर जो है ना पौलुस जी ने दो जन के बारे में बोला है, एक निर्बल विश्वासी और एक ज्ञानी, एक निर्बल और एक ज्ञानी। निर्बल को बाइबल क्या कहती है, तुम इन चीजों से दूर रहो, लेकिन ज्ञानी को क्या कहती है, तुम खा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम खा सकते हो, लेकिन सावधानी के साथ, लेकिन सावधानी के साथ। तुम जो है दूसरों को ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, निर्बलों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, उनसे तुम क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसके लिए आगे का वचन पढ़ेंगे, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना ही नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। मतलब किससे किससे सावधान रहना है, यहूदियों से भी सावधान रहना है, यूनानियों से भी सावधान रहना है। कैसे, यहूदी जो लोग हैं वो लोग मूर्ति पूजा का बलि का वस्तु नहीं खाते, तो उनके सामने क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, उनके सामने नहीं खाना चाहिए। फिर यूनानियों से अन्य जातियों से, उनके साथ तुम खा सकते हो, उनके क्या कर सकते हो, खा सकते हो। जैसे कि 10 का 27 वचन, यदि कोई अविश्वासी तुम्हें न्योता दे तो उनके साथ भी क्या करना है, उनके साथ भी अपना दोस्ती बनाए रखना है, उनके साथ भी मेल मिलाप रखना है, उनके साथ भी आपको मेंटेन करना है। क्यों, उनको भी सुसमाचार बताना है, उनको भी प्रभु में लाना है ना। तो ये सारी बातों क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो बाइबल की जो स्टडी है, बाइबल हमें यही बताता है कि निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए और ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। ओके, सावधानी के साथ। ये इन बातों को मैंने बाइबल के आधार पर आपके सामने रखा, लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी अगर कोई कहता है समझो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना, तो ऐसे लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया है
है ना, जिसमें मैंने कहा कि अगर पूजा किया हुआ भोजन या फिर वस्तु आप नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या करो, सीधा इंडिया छोड़कर चले जाओ, कोई आइसलैंड में जाओ या फिर कोई अलग ग्रह में जाके अपना दुनिया बसा लो। क्योंकि इंडिया में जो है तुम्हारा राशन जो है मूर्ति पूजा का है, तुम जो कपड़ा पहनते हो मूर्ति पूजा का है, तुम जो सर पे तेल लगाते हो वो भी मूर्ति पूजा का है, तुम पैर में चप्पल पहनते हो वो भी मूर्ति पूजा का है, तुम्हारे घर में जो टीवी है, फैन है, लाइट है, तुम्हारे घर में टाइल्स है, ईट है, सब चीज का क्या पता है, मूर्ति पूजा का है। तो बुद्धिमान लोग जो तो अक्कल लगाया करो, है ना, बुद्धिमान की तरह अक्कल लगाया करो, बच्चों की तरह मत सोचो, बच्चों की तरह बिल्कुल भी मत सोचो, थोड़ा ब्रॉड माइंड रखो, है ना, थोड़ा बड़ा सोच रखो, बड़ा क्या बोलते हैं, दिमाग लगाओ, है ना। ये नहीं कि तुम्हारा पास्टर ही सही है, तुम्हारा टीचर ही सही है, वो जो बोलता है वही करेक्ट है। थोड़ा बाहर आके भी सोचो, अरे हम बाहर जो है इडली खाते, वड़ा पाव खाते, ये खाते, वो भी पूजा करके स्टार्ट करता है ना, वो भी पूजा करके तुमको देता है ना। तुमको जरा सा भी कॉमन नॉलेज नहीं है, जरा सा भी जनरल नॉलेज नहीं है, और उल्टा सीधा मेरे बारे में क्या करते रहते हो, बोलते रहते हो, है ना। इसीलिए जो है ना डैनियल राज मुझे ना डिबेट में नहीं बुलाता है ना। तुमको पता नहीं है डैनियल राज कितने बहाने कर रहा है ना, मेरे इन काउंटर के सामने वो टिक नहीं पाएगा, उनका जवाब नहीं दे पाएगा, इसके लिए मुझे डिबेट में वो नहीं बुलाना चाहते हैं और मुझसे चर्चा भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप लोग जो है प्यार मोहब्बत से बात करना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो, तो आइए मिलकर हम प्यार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। या तो मुझे मसीह मंथन में मौका दो बात करने का, या तो फिर आप मेरे प्लेटफॉर्म में आ जाओ। यहाँ पर भी जो है जितने भी लोग जुड़े हैं मसीह मंथन वाले हैं, और इनको पता है कि यहाँ पर मैं इनको प्रार्थना के लिए मौका देता हूँ, वर्शिप के लिए मौका देता हूँ, सवाल जवाब करने का भी मौका देता हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए फ्रीडम है। और यहाँ पर मैं जो है किसी का ये नहीं कह इसका वीडियो मत देखो, उसका वीडियो मत देखो, ये बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दिया है। ओके, हमारे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है। ओके, हमें किधर बंधन में बांध कर नहीं रखा, इसके लिए मैं भी किसी को बांध के रखता नहीं। तुमको जिसका शिक्षा सुनना है सुनो, जितना देर सुनना है वो सुनो, लेकिन एक ही बात मैं कहता हूँ कि जांचो परखो, जो सही है उसी को ले लो, है ना। यहाँ पर जो बैठे लोग, कभी मैंने नहीं बोला कि डैन राज का वीडियो मत देखो, डैन राज के वीडियोस को है ना मत देखो, उनको अनसब्सक्राइबर करो, फॉलो मत करो, मसीह मंथन से है ना लगाओ मत रखो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला और आगे भी मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शिक्षा सही है और मेरे काउंटर के सामने, मेरे प्रश्नों के सामने ये कोई भी टिकने वाला नहीं है ना। मसीह मंथन का ना छोटा मोटा भी टिकने वाला नहीं है, डैनियल राज भी टिकने वाला नहीं है। ओके, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देखे हैं, आप ही बुद्धि लगाइए, आप ही ज्ञान लगाइए, और जो सही चीज है उसको फॉलो करिए। ओके, तो मेरे वचन को समाप्त करता हूँ।